हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशन में। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें सीखा था बर्प सूट के कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है एंड उसका प्री डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र था उसके बारे में जाना था। सो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है बर्प सूट के बारे में। सो आज का जो वीडियो है इसके वीडियो के अंदर आज बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉक्सी टैब। सो प्रॉक्सी टैब के बारे में आज आप लोग सीखने वाले हो। सो अगर आप लोगों ने बर्प सूट के कोर्स को स्टार्टिंग से देखा है तो इस टैब के बारे में बहुत सी चीज़ें मैं पहले से बता चुका हूँ। सो कुछ चीज़ें होंगी जो आज आपको नहीं पता चलेंगी, कुछ चीज़ें आपको ऐसी होंगी जो पहले से पता होंगी। सो आज का जो वीडियो है पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही साथ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल ऑप्शन को प्रेस कर दें। और आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेंगे, क्योंकि ये सारे वीडियोस अनलिस्टेड रहते हैं। ये वीडियोस आपको यूट्यूब पे मोस्टली नहीं मिलेंगे सर्च करने पे। सो आप चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर ही वीडियोस को वॉच कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होने की वजह से काफ़ी वीडियो रिमूव किए जा चुके हैं पहले से, और जो हमारी स्ट्राइक है वो आती रहती हैं। इस वजह से मैं सारे वीडियोस को यहाँ पे अनलिस्टेड करके रखता हूँ। सो आप यहाँ पे डायरेक्ट हमारे चैनल पे जुड़ के यहाँ से अनलिस्टेड वीडियोस को वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। सो चलिए आते हैं अपने वापस टॉपिक के ऊपर। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉक्सी टैब। सो प्रॉक्सी टैब क्या है? अगर हम सिंपल बात करें प्रॉक्सी टैब क्या है, तो प्रॉक्सी टैब एक ऐसा टैब होता है बर्प सूट के अंदर जिसके अंदर हम किसी भी रिक्वेस्ट को अगर ब्राउज़र सेंड करता है और कोई सर्वर से रिस्पॉन्स आता है तो वो प्रॉक्सी जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं उस ब्राउज़र के साथ, उसको प्रॉक्सी के थ्रू हमारा जो इंटरसेप्ट होता है वो अगर हम ऑन करके रखते हैं ब्राउज़र के अंदर, सो वहाँ पे प्रॉक्सी टैब जो होता है वो उस रिक्वेस्ट को वहाँ पे इंटरसेप्ट कर लेता है और ब्राउज़र में शो कर देता है, या हम कह सकते हैं वेब जो बर्प सूट है उसके अंदर शो कर देता है। सो प्रॉक्सी टैब का इतना ही यहाँ पे वर्क होता है बेसिकली, जो आप लोगों को मोटा मोटा पता होना चाहिए आई थिंक। एंड काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको यूट्यूब पे एंड गूगल पे मिल जाएगी, बट मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट आपको स्टैंडर्ड लेवल का बताएंगे सो हो सकता है आपको अच्छे से ना समझ में आए। सो प्रॉक्सी टैब क्या है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और ये पहले भी बता चुका हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन आपने रीड कर ली होगी आई थिंक। अगर नहीं की प्लीज़ सारी चीज़ें आप रीड कीजिए, ओके। सो प्रॉक्सी टैब के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरसेप्ट क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है HTTP की, एंड वेब सॉकेट हिस्ट्री क्या होती है, और बर्प सूट प्रॉक्सी सेटिंग्स क्या होती हैं, एंड मैनेज कैसे हम सर्टिफिकेट को करते हैं। सो मैनेज कैसे सर्टिफिकेट को किया जाता है ये ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, जब कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है वेब ब्राउज़र को ब्राउज़र के साथ, तब मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, बट फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा तो ये सारे पॉइंट्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक मैं अपना जो ब्राउज़र है वो बर्प सूट है वो ओपन कर लेता हूँ और साथ ही साथ ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे जो वीडियोस हैं वो नहीं आप देख पाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे एंड काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो आपको वो सारे लिंक्स अबाउट्स के अंदर मिल जाएंगे। अबाउट के अंदर जाके आप हमारे चैनल के अंदर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, मुझसे जुड़ने के आपके काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। सो यहाँ पे देखिए बर्प सूट हमारा जो है वो ओपन हो चुका है, ओके। सो बर्प सूट ओपन होने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं इंटरसेप्ट के ऊपर, और ओके। सो इसके जस्ट पास में प्रॉक्सी आपको दिखेगा। सो प्रॉक्सी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओके। सो प्रॉक्सी टैब जो है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बेसिकली इस टैब को पूरा स्टार्टिंग टू एंड सीखेंगे, इस प्रॉक्सी टैब से क्या क्या होता है, और इस प्रॉक्सी टैब की हिस्ट्री जो है मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ओके। सो ये थोड़ा इसकी डिफिनीशन या कह सकते हो, या थोड़ा इसकी इन्फॉर्मेशन कह सकते हो, ओके। सो यहाँ पे चलिए इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे ऑप्शन पहला आपको मिलता है प्रॉक्सी टैब में, दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है HTTP हिस्ट्री, थर्ड ऑप्शन मिलता है आपको वेब सॉकेट्स,
जो एक स्ट्रक्चर होता है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एंड आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे प्रॉक्सी सेटिंग्स। ओके, सो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो है इंटरसेप्ट, ये काफ़ी बार यूज़ किया है बट इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्राउज़र मिलता है, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके, सो अब इसका हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं इंटरसेप्ट का। आप लोगों ने अभी तक जो वीडियो देखा है, या अभी तक हम कह सकते हैं जो आप लोगों ने देखा है, उससे थोड़ा सा एडवांस होने वाला है आज। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, test.php। ओके, ये एक वेबसाइट है जिसको मैं ओपन करने वाला हूँ। ये इस तरीके से सर्च करके आप ओपन कर सकते हो। ये सिंपली टेस्टिंग साइट होती है, इस पर आप किसी भी तरीके की कोई भी टेस्टिंग आप कर सकते हो। सो इस वेबसाइट के ऊपर आज हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं। सो सिंपली यहाँ पे अभी मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है जिसका नेम मैं सर्च कर देता हूँ, जैसे मैं RKC नाम का कोई प्रोडक्ट है जिसको सर्च कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए जो सर्चिंग है, रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे RKC शो हो रहा है। ओके, सो वेबसाइट हमारा बहुत सही से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज कीजिए मैं अगर इसके अंदर जो वेबसाइट जो है, ओके वेबसाइट जो है हमारा, इसमें इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूँ और फिर इसको यूज़ करता हूँ। ओके, सो इंटरसेप्ट जब ऑन होगा हमारा साइट का, वेबसाइट का वेबसाइट जो है, जब हमारा इंटरसेप्ट ऑन होगा सो किस तरीके से वर्क करेगी वो हम देखते हैं। सो मैं वापस से सर्च करता हूँ RKC। ओके, और स्पेस देके आपकी सॉल्यूशंस डाल देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज लगना चाहिए, और सर्च करता हूँ इसको। सो यहाँ पे देखिए सर्चिंग चल रही है, बट अभी यहाँ पे जो हमारा सर्च रिजल्ट है वो नहीं शो हुआ है। ओके, सो अभी हमारी रिक्वेस्ट जो है वो आ चुकी है इंटरसेप्ट होकर इस बर्प स्यूट के अंदर, और बर्प स्यूट जो है यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट शो कर रहा है। सो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं हमारी रिक्वेस्ट जो आई है अभी रॉ फॉर्म में है। ओके, यहाँ पे 3 फॉर्म आपको मिलते हैं। आपको पहला मिलता है यहाँ पे प्रिटी, दूसरा आपको रो एंड हैक्स। ओके, सो हैक्स में कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आती है। ये अभी आप समझने के लिए यहाँ पे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही एडवांस लेवल हो जाएगा, और अभी आप सिर्फ रॉ लेवल से यहाँ पे जो बेसिक होता है इसको आप समझिए और कोशिश कीजिए कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे वर्क करती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है पोस्ट। पोस्ट में आपने जो भी क्वायरी होती है, जो वेबसाइट होती है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, उसको जो रिक्वेस्ट जा रही है वो रिक्वेस्ट किस तरीके से जा रही है, उसका पोस्ट क्या है, सर्च किया गया है, उसका टेस्ट क्या है, उसकी क्वायरी क्या है, सारी चीज़ें जो एक तरीके से है वो पोस्ट में आती हैं। फिर आपको मिलता है होस्ट, ये हमारी रॉ डेटा है हम देख रहे हैं। सो होस्ट के अंदर जो वेबसाइट का नेम होता है, जो URL होता है हम बोल सकते हैं, वो आपको मिल जाता है। फिर कंटेंट की लेंथ, कितनी लेंथ है, 35 लेंथ है, मैक्सिमम यहाँ पे एज कितना है। फिर आपको यहाँ पे मिल जाती है रिक्वेस्ट कितनी गई है, सो अभी सिंगल रिक्वेस्ट है। फिर इसके बाद ऑरिजिन, आपको पूरा डोमेन मिलता है यहाँ पे। फिर कंटेंट टाइप आपको मिल जाता है। फिर यूज़र एजेंट मिलता है जिसमें एक ब्राउज़र जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो हमने यूज़ करके दिखाया, सो इस ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करेंगे सो मोजिला फायरफॉक्स की इन्फॉर्मेशन आएगी। सो जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। फिर आपको मिलेगा एक्सेप्ट। सो ये एक्सेप्ट क्या क्या करने वाला है, देखिए इमेज करेगा एंड PNGs को एक्सेप्ट करेगा ये पेज, ठीक है। सो ये पेज जो होगा ब्राउज़र का वो क्या क्या एक्सेप्ट करने वाला है, सो ये क्या क्या रिक्वेस्ट गई है या हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी रिक्वेस्ट यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। सो मैंने आपके सामने सर्च किया था यहाँ पे RKC सॉल्यूशन। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए जो मैंने सर्च किया था वो यहाँ पे लिख के आ रहा है, सर्च फॉर RKC सॉल्यूशन। अब मैं यहाँ पे अगर इसमें RKC सॉल्यूशन को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे सपोज कीजिए मैं अपना नेम डाल देता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे अपना नेम डाल देता हूँ रंजीत, ओके स्पेस कुमार। अब मैं यहाँ पे अपना नेम डाल के सपोज कीजिए यहाँ पे प्लस था, या यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है। सो ये रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे फॉरवर्ड कर देता हूँ इसको, रिक्वेस्ट को, ठीक है। अब हमने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया है। फॉरवर्ड करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्च फॉर रंजीत। रियल में हमने सर्च किया था यहाँ पे RKC सॉल्यूशंस। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरसेप्ट कुछ इस प्रकार से वर्क करता है, और इसीलिए इसको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोला मैंने, क्योंकि
अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हम किसी बोल सकते हैं रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कैसे करेंगे, तो आप इस बब स्यूट को सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो है इंटरसेप्ट। ओके, सो अब मैं यहाँ पे इस ब्राउज़र को सपोज कीजिए मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTP हिस्ट्री। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे HTTP हिस्ट्री के बारे में। ओके, सो यहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट है HTTP हिस्ट्री। सो यहाँ पे हिस्ट्री में आप देख सकते हैं जो भी आपने सर्च किया है वेबसाइट्स, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हिस्ट्री में आती है जो भी आप सर्च करते हैं। ओके, सो अगर सपोज कीजिए किसी में आपने कोई कमी ढूंढी है वेबसाइट के अंदर, जैसे कि सपोज कीजिए जो अभी वेबसाइट में टेस्ट कर रहा था, सो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देख सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी आ रही है। ठीक है, ये देखिए उसकी रिक्वेस्ट क्या थी, उसका रिस्पॉन्स क्या आया, वो सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। सो मेनली हिस्ट्री का यही वर्क होता है। सिंपली यहाँ पे आप जो भी चीज़ सर्च करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको होस्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर आपको मेथड्स मिलते हैं। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि HTTP हिस्ट्री क्या होती है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट जो हमारी है आप लोगों से कि कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट पक्का कर दें, क्योंकि हम रिस्पॉन्स पूरा आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक यहाँ पे हमारा वेब सॉकेट हिस्ट्री क्या होता है। ये सिंपली एक ऐसी हिस्ट्री हम बोल सकते होती है जो आपका ब्राउज़र जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं हिस्ट्री, ठीक है, उसको ब्राउज़र जो सेंड कर रहा है बब स्वीट से, सो वो एक तरीके की टारगेट एप्लीकेशन के ऊपर, सो वो सारी एप्लीकेशन के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो होती है यहाँ पे वेब सॉकेट हिस्ट्री। सो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ पोर्ट स्विगर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके। ओके, सो यहाँ पे इसकी देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। यू कैन यूज द वेब सॉकेट हिस्ट्री टू सी अ रिकॉर्ड ऑफ एनी वेब सॉकेट मैसेज, जो कि बब स्वीट्स के ब्राउजर जो एक्सचेंज करता है वेब सर्वर के साथ, वो आपको रिक्वेस्ट हम बोल सकते हैं वो मैसेज जो होता है वो रिकॉर्ड करता है, वो आपको शो कराता है यहाँ पे वेब सॉकेट हिस्ट्री। ओके, सो यहाँ पे आपको आई होप पता चला होगा ये क्या होता है। तो इसको यूज़ करना है तो आप सिंपली यहाँ पे ओपन कर सकते हैं ब्राउज़र को। यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सपोज कीजिए वापस से इसी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ जो हमारी टेस्टिंग साइट है। सो यहाँ पे देखिए हमारी जो साइट है वो ओपन हो रही है, बट यहाँ पे क्या है सर्कल सा घूम रहा है अभी। सो सर्कल सा घूम रहा है, इसके मतलब यहाँ पे जो हमारी रिक्वेस्ट है वो किसके पास आई है, वो हमारी रिक्वेस्ट आई है यहाँ पे वेब सॉकेट के पास। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन है। ओके, सो मैं ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे ब्राउज़र जो है उसको ओपन करता हूँ वापस से। सो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रीवियस जो ब्राउज़र है वो ओपन हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे न्यू ब्राउज़र पे मैं गूगल ट्राई करता हूँ अब। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारा गूगल आ चुका है। अब जो भी हम यहाँ पे साइड में सर्च करेंगे, जैसे कि यहाँ पे टेस्ट, ओके, टेस्ट यहाँ कर सकता हूँ या कुछ भी यहाँ पे सर्च करूँगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ। ओके, सो यूट्यूब मैं जैसे सर्च करूँगा, सो यूट्यूब सर्च करने के बाद मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा टाइम लगाइए। सो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ जैसे RKC सॉल्यूशंस। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा चैनल आ चुका है। ओके, चैनल पे कोई वीडियो नहीं, बट आप प्लेलिस्ट में जाएंगे सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो हिस्ट्री है इसकी सारी हिस्ट्री जो है क्रिएट हो चुकी है इधर। ओके, सो ये जो है मेनली ऐसे ही वर्क करता है और इसकी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो। काफ़ी और भी तरीके हैं इसको यूज़ करने के, वो तरीके आप अगर जानना चाह रहे हो इसको कैसे एडवांस लेवल से यूज़ कर सकते हैं। सो आप लोगों को करना क्या, आप लोगों को मेरे से कांटेक्ट बनाना है। कांटेक्ट आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे सारे मेथड आपको दिए हैं। सो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सिंपली कांटेक्ट जैसे ही आप बना लेते हैं उसके बाद आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए वो आप कर ले सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम से आप मेरे कांटेक्ट में आ सकते हैं। इंस्टाग्राम में बहुत काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम। सो काफ़ी सारे तरीके हैं जहाँ से मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके ऊपर हम आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे प्रॉक्सी सेटिंग्स। ओके, सो प्रॉक्सी सेटिंग्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। सो हम आ चुके हैं अपने यहाँ पे ब्राउज़र पे। ओके, सॉरी मैं आ चुका हूँ अपने प्रॉक्सी टैब पे। ओके, सो ये हमारे प्रॉक्सी सेटिंग्स हैं। सो जैसे ही आप प्रॉक्सी सेटिंग्स ओपन करते हैं सबसे पहले आपको मिलता है प्रॉक्सी लिसनर। ओके, सो लिसनर जो है यहाँ पे बब स्वीट यूज़ करता है
रिसीव करने के लिए, या हम बोल सकते हैं इनकमिंग जो HTTP रिक्वेस्ट होती है उसको, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉक्सी लिसनर ये वर्क करता है। इसका यूज करके मैंने आपको दिखाया था कि कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है ब्राउजर। सो आप उस वीडियो में देख सकते हैं इसका मेनली क्या यूज होता है। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो आपको पता होगा, ओके। बाकी यहाँ पे आप लोगों को जैसे मैंने बोल रखा है, यहाँ पे लास्ट में बताऊंगा मैनेज कैसे किया जाता है सर्टिफिकेट को, ओके। लास्ट टॉपिक हमारा है। सो सिंपली यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। CA सर्टिफिकेट, ओके। CA सर्टिफिकेट जो है इसका यूज किया जाता है कि आप किसी भी बब स्वीट को कॉन्फ़िगर करते हैं ब्राउजर के साथ, तब वहां पे हमें इस करंट सर्टिफिकेट की हम बोल सकते हैं आवश्यकता पड़ती है, सिंपल, ओके। सो मेनली वहीं पे यूज होता है इसका। सो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फॉर्मेट आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मैं ये वाला फॉर्मेट अगर इस्तेमाल करूँ एक्सपोर्ट करने के लिए, सिंपली इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फाइल होगा, यहाँ पे फाइल जो भी हम सेव करना चाहें, जहाँ पाथ उसका, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ओके। सो डेस्कटॉप पे इसका नेम देना पड़ेगा, ओके ओके। सो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, जैसे कि सर्टिफिकेट का नेम इस तरीके से, और इसको सेव करना है। पासवर्ड कोई देना चाह रहे हैं सो दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो कुछ नहीं, तो सिंपली नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड यहाँ पे देना चाह रहे हैं तो मैं ऐसे 1 2 3 ऐसे पासवर्ड देना चाह रहा हूँ नॉर्मली, ओके। सो यहाँ पे देखिए हमारा जो पासवर्ड देने के बाद जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आ चुका है, ओके। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं क्लोज कर देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ, ओके। सो ये हमारा सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। सो ये सर्टिफिकेट आ चुका है यहाँ पे। सो इस तरीके का यहाँ पे अभी जो फॉर्मेट है वो देख सकते हैं, फुल इनक्रिप्टेड है। किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आएगा। इस सर्टिफिकेट की लैंग्वेज इनक्रिप्टेड है। इस लैंग्वेज को डिकोड करना और इसको ब्राउजर में कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो में। सो आप वो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सारे टॉपिक हो चुके हैं।